तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जी योंग होता है वो लिनफी को अपनी चेयर पर बिठा देता है। जो देखकर लिनफी उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि इस मैटर को मैं हैंडल करूं। जो सुनकर जी योंग भी उसे ठीक है बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, चूंकि ये मैटर अब मेरे हाथों में आ गया है तो इसीलिए मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। पहला ग्रुप वो होगा जो कि शोंग हाउ को सपोर्ट कर रहा है और वो चाहता है कि जो याओ गैंग है उसकी शादी शोंग हाउ से करा दी जाए। और दूसरा ग्रुप वो होगा जो कि अभी भी जी जोंग को सपोर्ट करना चाहता है। इसीलिए जो भी आप लोगों में से जो जी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है वो यहाँ पर रुक सकता है, और जो शोंग फैमिली की तरफ जाना चाहता है वो इस मीटिंग रूम से बाहर जा सकता है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो अपने अपने ग्रुप को ज्वाइन करने लगते हैं। और जो अभी भी जी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा होता है उसे जी जोंग शुक्रिया अदा बोल रहा होता है। लेकिन अभी भी जो हान होता है उसने कोई सी भी साइड को नहीं चुना होता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जैसे ही जो लिनफी उसकी तरफ को देखता है, हम जो जी जोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और अब वो उठकर चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जो हाँ मेरी हान फैमिली है वो जी फैमिली के साथ में ही कोऑपरेट करेगी, चाहे जी फैमिली बर्बादी क्यों ना हो जाए। क्योंकि जी फैमिली ने हम लोगों का साथ दिया था जब हमारे साथ में कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए अब चूंकि जी फैमिली की हालत ख़राब है तो ऐसे में मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए मेरी हान फैमिली जी फैमिली के साथ ही कोऑपरेट करेगी। और हान की अब इस तरह की बातों को सुनकर वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं उन्हें हान के ऊपर वो ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वही गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि क्या हान का जो दिमाग है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है, जो कि ये अभी भी यहाँ पर जी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। और उन लोगों को इस तरह से अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर जो हान होता है वो उन लोगों के आगे झुकते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों के जो रिलेशन है वो मेरे फादर के साथ में काफ़ी अच्छे हैं, तो इसीलिए मैं मीटिंग रूम से तो आपके साथ में बाहर जाऊँगा। लेकिन उसके बाद भी जो मेरा सपोर्ट है वो हमेशा ही जी फैमिली के साथ में रहेगा और मैं कभी भी जी फैमिली को छोड़कर नहीं जाने वाला। तो इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर देना। और हान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक और मैनेजर खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर हान फैमिली भी जी फैमिली को सपोर्ट कर रही है तो मैं भी यहाँ पर जी फैमिली को ही सपोर्ट करूँगा। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो दूसरे ग्रुप वाले मैनेजर होते हैं वे हंसते हुए उन लोगों को देखते हुए बोलते हैं कि जरा देखो ये लोग कितने बड़े बेवकूफ़ है जो कि ये अभी भी जी फैमिली के साथ में टिकना चाहते हैं। लगता है कि ये जल्दी ही अपने सारे पैसे को बर्बाद कर देंगे, जिसके बाद देखना ही जी फैमिली के ऊपर हमारा ही कंट्रोल होगा। और उनके इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब सभी लोग ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं तो यहाँ पर जो भी सॉन्ग फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं वे सभी यहाँ से बाहर जा सकते हैं और कंपनी से बाहर निकलने से पहले जो अपने पैसे हैं वो भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आज के आज ही आप सभी मैनेजरों को कंपनी से निकाला जा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने यहाँ पर सभी लोगों को निकाल दिया। और उसके इतना बोलते हैं हम याओ गैंग को देखते हैं जो कि शौक होते हुए अपनी मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि जो यहाँ पर लिनफी है वो मेरी ही भलाई के लिए कर रहा है, क्योंकि ये सभी लोग मेरी कंपनी को धोखा देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर इन सभी लोगों को निकाल दिया गया तो कंपनी को मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लिनफी की अब इस बात को सुनकर वहाँ पर जो मैनेजर बैठे होते हैं वो भी लिनफी के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर खुद को समझ क्या रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई छोटा सा मैटर है जिसे कि तुम इतनी आसानी से कर सकते हो? तुम यहाँ पर जी फैमिली के 75 मैनेजरों को बाहर निकाल रहे हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो क्या तुम्हें लगता है कि जो जी फैमिली है वो टिक पाएगी? वो बहुत ही जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल डायरेक्टर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता भी है कि अगर तुम सभी लोगों को निकाल दोगे तो तुम उनके पैसे को दे पाओगे? क्योंकि तुम्हें शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि इन लोगों का कितना ज़्यादा पैसा है। इन सभी का जो पैसा है वो टोटल मिलाकर 200 मिलियन बैठता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने पैसे को पे कर पाओगे? अगर इतना पैसा जी फैमिली के पास में होता तो वो अभी तक किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को ले चुकी होती है। लेकिन तुम यहाँ पर इतने लोगों को निकाल रहे हो और उसी के साथ में उन्हें 200 मिलियन पैसा देने की भी बात कर रहे हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो उसके सामने अपने ब्लैक कार्ड को फेंकते हुए उसे बोलता है कि इसके अंदर टोटल 3 बिलियन डॉलर है, तो इसीलिए जितने तुम्हारे पैसे बन रहे हो तुम इससे ले सकते हो और उसके बाद मेरे कार्ड को वापस लौटाने के बाद यहाँ से दफ़ा हो जाना। और लिनफी के अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी मैनेजर वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखकर लिनफी उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे पास अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है एंजॉय करने के लिए, तो इस पैसे से थोड़ा एंजॉय कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद बस तुम्हें रोना ही रोना पड़े। जो सुनकर अब सभी मैनेजर भी वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी जोंग होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और अब अपने फादरों को ऐसे पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर जो याओ गैंग होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए उनसे बोलती है, फादर क्या हुआ? आप इस तरह से पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? क्या आपको हमारी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही? हमारी जो सिचुएशन है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है।
जो सुनते के साथ ही अब जो जी जोंग होता है वो याओ गैंग के पास में आकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी डॉटर, सॉरी मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, लेकिन जो याओ फैमिली है वो हमारे साथ में चिप्स के कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तैयार हो गई है। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि फादर क्या आप सच कह रहे हो। जो सुनकर जो जी जोंग होता है वो उसको बताता है कि हाँ मैं तुमसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये सब कुछ जो लिटिल ब्रदर लिनफी है उनके द्वारा ही किया गया है, क्योंकि उन्होंने ही याओ फैमिली के साथ में बात कर कर हमें उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है और उसी के साथ में इन्होंने यहाँ पर हमें 200 मिलियन भी पे किए हैं। तो इसीलिए मैं ब्रदर लिनफी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इसका 2 गुना वापस लौटाऊंगा। जो सुनकर अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी की तरफ देखने लगती है और वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये लिनफी है कौन और ये हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो लिनफी होता है वो जी जोंग से बोलता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करना, जो ये 200 मिलियन है इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड करके याओ फैमिली को दे देना। जो सुनकर अब जो जी जोंग होता है वो लिनफी से बोलता है कि ब्रदर वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर 75 मैनेजरों को हमारी कंपनी से निकाल दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी को चलाने में अब थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर वैसे भी अगर हम उनके साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट करते तो वे हमारी फैमिली के साथ नहीं देने वाले थे, बल्कि वो हमारी फैमिली के खिलाफ ही जाते, तो अच्छा हुआ कि वे यहाँ से चले ही गए। और रही बात कंपनी को मैनेज करने की, तो क्यों ना हम याओ फैमिली से थोड़ी बात करें ताकि वो हमारे साथ में कोऑपरेट कर सके, ताकि हम यहाँ पर अपनी जो कंपनी है उसे अच्छे से चला पाए। और उसकी अब इस बात को सुनकर जो लिनफी होता है वो अपनी चेयर से खड़ा होते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, जो याओ चैंग है मैं उससे बात करूंगा ताकि वो तुम लोगों के लिए कुछ लोगों को अरेंज कर सके, ताकि तुम्हारे और याओ फैमिली के बीच में और भी अच्छे संबंध बन जाए। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे भी मुझे लगता है कि अब जो मेरी कार है वो भी यहाँ पर आने वाली होगी, तो चलो एक बार चलकर उसे भी देखते हैं। और इतना सोचकर जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और अब लिनफी को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो जी जोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में अगर ये मेरा सन इन लॉ बन गया तो ये मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा खड़ा होता है और वो लिनफी को देखते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर लिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप कहीं में जाने की जल्दी में हो, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको ड्राइव कर दूँ तो, क्योंकि एक बार ज़रा मेरी कार को देखो, ये 300,000 की है और मुझे नहीं लगता कि तुम इसे अफोर्ड भी कर पाओगे। यहाँ तक कि अगर तुम्हारी जी फैमिली की बात की जाए तो वो भी इसे खरीदने में फेल हो जाएगी। और वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी स्टैंडर्ड कार आकर रुकती है, जिसे देखकर वो भी थोड़ा शौक हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कार के अंदर से वही मैनेजर निकल कर आती है जिससे कि लिनफी ने कार को खरीदा था। और वो बाहर आने के बाद लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मिस्टर लिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि रोड जो था वो ब्लॉक था, इसीलिए मैं यहाँ पर आने में थोड़ी लेट हो गई। जो देखकर अब वो जो लड़का होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की इतनी खतरनाक कार को चलाकर क्यों आई और ये लिनफी से माफ़ी क्यों मांग रही है। और उस लड़के के इतना सोचते ही वो जो मैनेजर लड़की होती है वो लिनफी को कार की चाबी पकड़ाते हुए बोलती है कि सर आपकी जो वेरिफिकेशन, इंट्रोडक्शन और बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वे सभी के सभी कार के अंदर रखे हुए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही तो अब हम देखते हैं कि उस बंदे की तो दुनिया ही पलट जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि एक मामूली से बॉडीगार्ड के पास में ऐसी महंगी कार कैसे आ सकती है। और अब उस बंदे को ऐसे शौक होता हुआ देखकर जो लिनफी होता है वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुमने पिछली बार क्या कहा था, बात वो है कि मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, तो क्या तुम दोबारा से बोल सकते हो जो कि तुमने पिछली बार बोला था। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो शोंग फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि कोई बंदा बोलता है कि फाइनली जो जी फैमिली है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और ये हमारी शोंग फैमिली की जीत है। जो सुनकर अब जो शोंग किंग होता है वो शोंग हाउ से बोलता है कि जी फैमिली तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और उसी के साथ में जो याओ फैमिली है वो बस अब हमारे ही साथ में चिप्स के कॉन्टैक्ट को करेगी, तो इसीलिए अब हमें नहीं लगता कि हमारी फैमिली के सामने कोई टिक पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोंग हाउ का ग्रैंडपा होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों बास्टर्ड यहाँ पर आराम से बैठे हुए हो, क्या तुम दोनों जानते भी हो कि आखिर क्या हो गया है। अभी अभी ही जो याओ फैमिली है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और उसमें उसने बताया है कि जो जी फैमिली है उसके साथ में वो चिप्स के कॉन्ट्रैक्ट को करेगी और आगे उन्हें ही चिप्स को प्रोवाइड करेगी। जो सुनकर अब जो शोंग हाओ होता है वो भी उस न्यूज़पेपर को देखने लगता है और वो उस न्यूज़पेपर को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और उसके इतना बोलते ही अब जो शोंग किंग होता है वो अपने फादर के पास में आते हुए बोलता है कि फादर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या आप कोई एडवाइस दे सकते हो। जो सुनकर अब जो उसका फादर होता है वो शोंग किंग से बोलता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पर तुम लोगों से ही पूछने के लिए आया हूँ कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है।
और उसके अब इतना बोलते ही जो शोंग आओ होता है वो गुस्से में उस न्यूज़पेपर को फाड़ देता है और वो उसे फाड़ते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो जी फैमिली थी वो तो पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी, तो फिर वो एकदम से ऐसे कैसे ही बढ़ सकती है। यहाँ तक कि उन बादशाहों ने जी फैमिली के अंदर जो हमारे मैनेजर काम कर रहे थे उन सभी को भी बाहर निकाल दिया है, तो इस तरह से हम जो जी फैमिली है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। और शोंग हाओ की अब इस बात को सुनकर जो उसका ग्रैंडपा होता है उसके हाथ से उसकी छड़ी ही गिर जाती है और वो वहाँ पर चेयर पे बैठते हुए बोलता है कि नहीं, अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, अब हमारी जो शोंग फैमिली है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि याओ फैमिली अब जी फैमिली के साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और उसकी अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोंग हाओ होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर जो याओ फैमिली है वो जी फैमिली के साथ में कोऑपरेट क्यों कर रही है, क्योंकि अगर हमारी सिटी की बात की जाए तो इसके अंदर जी फैमिली से भी पावरफुल फैमिली है, लेकिन उसके बाद भी याओ फैमिली ने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया बल्कि वो जी फैमिली के अंदर कर रही है, तो आखिर ऐसा जी फैमिली के अंदर है क्या। और अब इतना सोचते ही जो शोंग हाओ होता है उसे लिनफी के बारे में याद आता है और वो लिनफी के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि पक्का ये लिनफी का ही काम होगा, वही इस चीज़ को करवा सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लुओ चैंग होता है उसकी कॉल शोंग हाओ को आ जाती है और जैसे ही शोंग हाओ उसकी कॉल उठाता है, जो लुओ चैंग होता है वो उसको बताता है कि शोंग हाओ मुबारक हो, हमने जी ग्रुप को छोड़ दिया है और अब हमें लगता है कि जो जी ग्रुप है वो बहुत ही जल्द कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन चूंकि अब हमने जी ग्रुप को छोड़ दिया है तो इसीलिए हम तुम्हारे शोंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो तुम बताओ कि हमें तुम्हें ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कब आना है। जो सुनते के साथ ही अब जो शोंग हाओ होता है वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों को अपने शोंग ग्रुप के अंदर ज्वाइन कराऊंगा, तुम लोगों ने खुद अपनी मर्जी से अपनी जॉब को छोड़ा है, तो इसीलिए मेरे टाइम को बर्बाद करना बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते ही अब जो शोंग हाओ होता है वो फ़ोन को काट देता है, जो देखकर जो लुओ चैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कोई नशा वशा खा लिया है। और इतना सोचकर अब जो लुओ चैंग होता है वो दोबारा से शोंग हाओ को कॉल लगाते हुए उसे बोलता है कि शोंग हाओ क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो। और उसके इतना बोलते ही अब जो शोंग हाओ होता है वो दोबारा से उसकी कॉल को काट देता है। जो देखकर अब जो लुओ चैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये बंदा पागल हो गया है, लेकिन छोड़ो, मैं इससे बाद में बात करूंगा। और वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाकी के उसके साथी बैठे होते हैं उनमें से एक मोबाइल की साइट को चेक करते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने जी ग्रुप की जो वेबसाइट है उसे चेक किया, क्योंकि जो जी ग्रुप है उसके साथ में जो याओ फैमिली है वो चिप्स के कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तैयार हो गई है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ चैंग होता है उसके हाथ से तो उसका मोबाइल ही छूट जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि उस बादशाह हान का जो एटीट्यूड था वो पूरी तरह से बदला हुआ क्यों था, लेकिन अगर उसे इस बारे में पता था तो वो मुझे भी बता सकता था आखिर उसने हमें धोखा क्यों दिया, क्योंकि मैंने तो कभी भी उसके साथ में गलत नहीं किया था। और उसके अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो हान फैमिली के हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अगर फादर को पता लगा कि मैंने जी ग्रुप को सपोर्ट किया और उन्हें छोड़ने से मना कर दिया है तो फादर तो मेरे सर को ही इधर से अलग कर देंगे। लेकिन अगर मैं जी ग्रुप को छोड़ देता तो उससे होता कि जो लिनफी है वो मुझसे ऑफेंड हो जाता, और मैं लिनफी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर लिनफी एक बार ऑफेंड हो गया तो वो मेरी पूरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो ये बोल ही रहा होता है तभी उसका जो गेट होता है वो कोई खटखटाने लगता है, जो देखकर अब जो हान होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर फादर इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि वे तो बहुत दूर गए हुए थे। और उसके इतना सोचते ही अब जो उसका फादर होता है वो अंदर आ जाता है, जिसे देखकर लिनफी घबराते हुए बोलता है कि फादर, मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी गुस्सा हो और आप मुझे यहाँ पर मारना भी चाहते हो, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात को सुन लो। मैं वहाँ पर जो जी फैमिली है अगर उसे सपोर्ट नहीं करता तो जो लिनफी है वो ऑफेंड हो जाता, और आप लिनफी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, लिनफी बहुत खतरनाक पर्सन है, वो हमारी पूरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। और वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हान का फादर होता है वो सीधे आकर हान को गले लगा लेता है और वो उसको गले लगाते हुए उसे बोलता है कि मेरे बेटे, सच में तुमने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया। और अब अपने फादर को इस तरह से हंसता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो हान होता है वो और भी घबराने लगता है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि फादर को इतना बड़ा सदमा लगा है कि वे इस सदमे से ही पागल हो गए हैं। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो उसका फादर होता है वो हान को बताता है कि जो जी फैमिली है और जो याओ फैमिली है वो दोनों एक साथ में काम करने के लिए तैयार हो गई है, और जो याओ फैमिली है वो जी फैमिली को चिप्स प्रोवाइड कराने वाली है, इसीलिए जो जी फैमिली है वो अब बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने वाली है, और वहीं जो सॉन्ग फैमिली है वो बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और क्योंकि तुमने जी ग्रुप को सपोर्ट किया तो इसीलिए हमारी फैमिली भी उनके साथ में काफ़ी पावरफुल बन जाएगी।
जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हान होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर क्या ये सच में सच है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ फादर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन जो जी ग्रुप का वो बॉडीगार्ड है आपको उसको ऑफेंड नहीं करना। जो सुनकर अब जो उसका फादर होता है वो हान से बोलता है कि हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि जो जी जियांग है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता है और उसी के साथ में जो किंग फैमिली है वो भी उसकी काफ़ी इज्जत करती है, तो इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मैं उसे ऑफेंड नहीं करूँगा। जो सुनकर अब जो हान होता है वो अपने फादर को बताता है कि फादर नहीं ऐसी बात नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो याओ फैमिली और जो जी फैमिली है इनके बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके पीछे भी उसी लिनफी का हाथ है। और उसके अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनफी के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि जो याओ गैंग होती है वो लिनफी को आते हुए बोलती है कि लिनफी चलो अब चलने का टाइम हो गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो भी जाने लगता है और वो जाते हुए जो लुआ किंग होती है उसे बोलता है कि लुआ किंग ये डुअल मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन याद रखना तुम्हें वहाँ पर किसी को भी नहीं मारना। जो सुनकर लुआ किंग भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किंग चैंग माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि लिनफी आखिर क्या गलत है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम किसी चीज़ को लेकर चिंता में हो। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो उसको बताता है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अपने एक पुराने दोस्त की याद आ गई। और लिनफी के इतना बोलते ही हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम कि जैंग डाउलिंग होता है, और अब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज मैं इस वर्ल्ड के अंदर से जो तुम्हारी डेमोनिक टेक्निक है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर खुद भी क्यों ना मरना पड़ जाए। और अब उस मोमेंट को याद कर जो लिनफी होता है वो याओ गैंग को बताता है कि आज भी जो मेजेस्टिक किंग चैंग है वो इस जगह पर मौजूद है, लेकिन जो जैंग डाउलिंग है वो अब यहाँ पर नहीं रहा। और लिनफी के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे लोग कहीं पर आ चुके होते हैं और जो मॉलिंग होती है वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि फाइनली हम इस माउंटेन के टॉप पर पहुंच गए, तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही एक जो गार्ड होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, अगर तुम कंपटीशन के मैच को देखना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ पर टिकट को लेना होगा। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ में कंपटीशन करना है तो उसके $70 लगेंगे, और अगर तुम्हें मैच देखना है तो उसके $35 लगेंगे। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो मॉलिंग होती है वो उस टिकट को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो मैंने पहली बार देखा है कि खुद की फाइट करने के लिए भी टिकट को खरीदना पड़ रहा है। और इतना बोलकर जैसे ही मॉलिंग सामने का नज़ारा देखती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग मौजूद है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर ये लोग यहाँ पर टिकट को क्यों बेच रहे हैं। और उन लोगों की तरह बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आने लगता है, जो कि वहाँ पर खड़े हुए लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगाई हुई है, ज़रा सामने से हटो, हमें भी आने का रास्ता दो। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि भाईजान होता है। और अब जो भाईजान होता है वो वहाँ पर आने के बाद जो मॉलिंग होती है उसे देखते हुए बोलता है कि ओ फाइनली तुम यहाँ पर आ गई। जो सुनकर जो मॉलिंग होती है वो उसकी बात का जवाब देते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल मुझे तो यहाँ पर आना ही था, क्योंकि तुमने मुझे फाइट के लिए चैलेंज जो किया था। और उनके इतना बोलते हैं हम वहाँ पर बैठे हुए एक यूट्यूबर को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन ये लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाली है एक डुअल की, और ये जो डुअल है ये यहाँ पर दो मार्शल आर्ट मास्टर के बीच में होने वाला है, तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। और उसके इतना बोलते हुए हम वहाँ पर भाईजान को देखते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर पैर मारते हुए बोलता है कि चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और अब उसके पैर को ज़मीन पर मारने के कारण हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पत्थर ऊपर उछलने लगते हैं, जिसपे कि जो भाईजान होता है वो पंच मारकर सीधे उन सभी पत्थरों को जो मॉलिंग होती है उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मॉलिंग होती है वो भी ज़मीन के ऊपर पंच मारती है, जिस कारण एक काफ़ी बड़ा पत्थर ऊपर आ जाता है। और अब जो मॉलिंग होती है वो उस पत्थर के पीछे छुपकर उन सभी पत्थरों से बच जाती है। लेकिन तभी जिस पत्थर के पीछे जो मॉलिंग छुपी हुई थी वो एकदम से टूटने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भाईजान होता है वो सीधे आकर पंच मार देता है, जिस कारण वो पत्थर पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन जो मॉलिंग होती है वो भी किसी से कम नहीं होती है और वो भाईजान के दोनों हाथों को पकड़ लेती है, जो देखकर भाईजान भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि ये इतना बुरा नहीं था। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उन दोनों में क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो कि इस फाइट को देखकर काफ़ी सरप्राइज हो रहे होते हैं। और उनमें से एक ओल्ड मैन बोलता है कि मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया हूँ कि ये लड़की इतनी यंग होने के बाद भी यहाँ पर भाईजान को बराबर की टक्कर दे रही है। जो सुनकर जो एक और लड़का होता है वो उस फाइट को देखते हुए बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये लड़की पावरफुल तो होनी ही थी, अगर ये पावरफुल नहीं होती तो फिर आखिर ये भाईजान के चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों करती। जो सुनकर जो उनमें से तीसरा लड़का होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि एक चीज़ सोचो, जब ये लड़की इतनी पावरफुल है तो इसका मास्टर कितना पावरफुल होगा।
और उन लोगों की इतना बोलते हैं हम भाईजान को देखते हैं जो कि मोलिंग के ऊपर अपनी किक से अटैक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम और कितनी देर मेरे अटैकों को रोक सकती हो। जो देखकर अब जो मोलिंग होती है वो उसके अटैक को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे ले आती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही भाईजान का अटैक उससे टकराता है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ज़रा देखो ये फाइट कितनी खतरनाक है और वो अटैक कितना पावरफुल था। और उन लोगों की अब इतना बोलते हैं हम याओ गैंग को देखते हैं जो कि थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि वो ठीक तो होगी ना। जो सुनकर लिनफ्यू से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मोलिंग है वो इस फाइट को आराम से जीत जाएगी। और उनके इतना बोलते हैं हम मोलिंग को देखते हैं जो कि भाईजान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में दोबारा से क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि इस बार जो मोलिंग होती है वो भाईजान के ऊपर अटैक कर रही होती है। जो देखकर अब वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कहीं हम यहाँ पर कोई सपना तो नहीं देख रहे, क्योंकि ये लड़की यहाँ पर जो भाईजान है उसे ओवर पावर्ड कर रही है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम वहाँ पर भाईजान के फादर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए भाईजान से बोलता है कि भाईजान जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथ में एक मास्टर खड़ा होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुमने उसे वो टेक्निक सिखा दी है। और उसके अब इतना बोलते हैं हम भाईजान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि फादर ने मुझे उस टेक्निक का यूज करने के लिए अलाउ कर दिया, तो इसीलिए अगर मुझे उस टेक्निक का यूज करना है तो पहले मुझे इससे थोड़ी दूरी बनानी होगी, क्योंकि इस तरह से मैं उस टेक्निक का यूज नहीं कर पाऊंगा। और इतना सोचकर जो भाईजान होता है वो मोलिंग के पेट के अंदर अपनी किक से मारता है, लेकिन जो मोलिंग होती है वो भी भाईजान को एक पंच लगा देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है वो काफ़ी पीछे हट जाता है और वही मोलिंग भी उस अटैक के कारण काफ़ी पीछे हट जाती है। जिसके बाद अब जो भाईजान होता है वो मोलिंग से बोलता है कि यार काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से मैंने इस तरह से फाइट को एंजॉय नहीं किया, सच में तुम मेरी अपोनेंट होने के लायक हो, इसीलिए मैं अब अपनी पूरी पावर का यूज करूँगा। और भाईजान की अब इस बात को सुनकर जो मोलिंग होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये अभी तक भी अपनी यहाँ पर स्ट्रेंथ को छुपा रहा था, लगता है कि मुझे उस टेक्निक का यहाँ पर यूज करना ही होगा। और उसके इतना सोचते हैं हम भाईजान को देखते हैं जो कि वहाँ पर अब अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करने लगता है, और उसके जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े भी हो चुके होते हैं। जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि भाईजान के फादर के पास में जाकर उनसे बोलता है कि सीनियर भाई ये तो बर्न योर वन लाइफ नाम की टेक्निक है, क्या इस टेक्निक का यहाँ पर यूज करना सही रहेगा। और अब उसकी बात को सुनकर जो भाईजान का फादर होता है वो उसको बताता है कि हाँ ये वही टेक्निक है जो कि बॉडी की फुल पावर को बाहर निकाल देती है, लेकिन जो भाईजान है वो अभी इसकी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका करंट लेवल काफ़ी कम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो भाईजान होता है वो फुल स्पीड में मोलिंग की तरफ आने लगता है, और वो उसकी तरफ आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि 100 वाइन फिस्ट। और उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि उसके पीछे काफ़ी सारे हाथ नजर आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो काफ़ी घबराने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मोलिंग ध्यान से, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो उसे शांत करते हुए बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इस चीज़ को अपना आप ही संभाल लेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मोलिंग को देखते हैं जो कि अपनी उसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है जो कि उसे लिनफी ने दी थी, और वो अपने मन में सोचती है कि एम्प्रेस जिनू प्लीज़ यहाँ पर मुझे अपनी स्ट्रेंथ दीजिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो मोलिंग होती है वो भी अपनी फिस्ट को जो भाईजान होता है उसकी फिस्ट पर मार देती है, और हम देखते हैं कि उन दोनों के जो पंच होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम देख पाते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। और मोलिंग की अब उस टेक्निक को देखकर वहाँ पर जो एक ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो ग्रेट एम्परर जैनवू की टेक्निक है। और उसके इतना बोलते हुए हम भाईजान की हालत देखते हैं जो कि मोलिंग के उस पंच के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, और हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी अब ब्लड आने लगता है और उसकी जो हालत होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों की हालत देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर तो जो भाईजान था उसने 100 विंड फिस्ट अटैक का यूज किया था जो कि एक एंशियंट टेक्निक मार्शल आर्ट है, लेकिन उसके बाद भी इस लड़की ने उसके उस अटैक को ही ख़त्म नहीं किया बल्कि यहाँ पर जो भाईजान था उसे हरा भी दिया। आखिर ये लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम भाईजान को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, और अब जो उसका फादर होता है वो उसे उठाते हुए बोलता है कि बेटे तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि भाईजान के मुँह से दोबारा से खून आना शुरू हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो भाईजान का फादर होता है वो उसे हील करना शुरू कर देता है, और वो उसे हील करते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर अब वो मोलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर उसने यहाँ पर कौन सी स्किल का यूज किया था। और इतना सोचकर अब जो भाईजान का फादर होता है वो मोलिंग से बोलता है कि यंग लेडी अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि अभी आपने जिस अटैक का यूज किया था उस अटैक का नाम क्या था। जो सुनकर जो भाईजान होती है वो उसको बताती है कि मैंने अभी जैनवू क्रिटिकल स्ट्राइक अटैक का यूज किया था, और हम देखते हैं कि उसके हाथ की जो हालत होती है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है।
और अब जैन वू क्रिटिकल स्ट्राइक का नाम सुनकर वहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो भी शौक हो जाता है और वो मॉलिन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर क्या अभी जैन वू क्रिटिकल स्ट्राइक कहा? लड़की, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो इस टेक्निक का तुमने यहाँ पर यूज़ किया उसके और जो एम्परर जैन वो थे उनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस टेक्निक को तुमने किससे सीखा हुआ है? और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते हैं अब जो बाइजेन का फादर होता है वो भी उससे बोलता है कि हाँ मोलिन, क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकती हो कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है और किसने तुम्हें इस टेक्निक को सिखाया है? और भाईजान के फादर की इस बात को सुनकर जो मॉलिंग होती है वो लिनफी की तरफ देखने लगती है, लेकिन जो लिनफी होता है वो बड़े ही खतरनाक तरीके से उसकी तरफ घूर रहा होता है, जिसे देखकर अब जो मॉलिंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि मेरे मास्टर का नाम मास्टर लिन है। जो सुनते के साथ ही अब जो बाइजेन का फादर होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते भी बोलता है कि एक ऐसा मास्टर जो कि एंशिएंट मार्शल आर्ट को भी सिखा सकता है, मैंने ऐसे नाम को तो आज से पहले कभी भी नहीं सुना, आखिर ये मास्टर लिन है कौन? तभी जो वो ओल्ड मैन होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैंने भी इस नाम को आज से पहले नहीं सुना कि आखिर ये मास्टर लिन है कौन। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर ड्रीम डीमन को देखते हैं जो कि चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है और वो वहाँ से निकलते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो ब्लैक रोज़ है वो मुझे मारना चाहती है, क्योंकि ये जो मोलिंग है ये खुद ही इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर इसका जो मास्टर है जिसने इसे ये सब कुछ सिखाया है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर मैंने यहाँ पर इसे कुछ कर दिया तो इसका मास्टर तो मुझे ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो उसका फ़ोन होता है वो रिंग करने लगता है और वो जैसे ही फ़ोन को उठाकर को देखता है तो उसमें पता लगता है कि जो ब्लैक रोज है उसने उसे मैसेज किया हुआ है और वो उसे पूछ रही होती है कि क्या मिशन कंप्लीट हो गया। और अब उस मैसेज को देखते के साथ ही जो ड्रीम डीमन होता है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये बिच मुझे यहाँ पर मरवाना चाह रही है, ज़रा देखो तो यहाँ पर इसने बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे ही मुझे ये टास्क दे दिया और अब मुझसे पूछ रही है कि यहाँ पर मिशन कंप्लीट हुआ या नहीं। और इतना बोलकर अब जो ड्रीम डीमन होता है वो उसको बताता है कि जो याओ गैंग की बॉडीगार्ड है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और यहाँ तक कि जो उसका मास्टर है वो एक स्पिरिचुअल लेवल का ग्रैंड मास्टर है। और उसकी अब इस मैसेज को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो उसे 3 मिलियन का ऑफर दे देती है और 3 मिलियन को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रीम डीमन होता है उसकी भी राल टपकने लगती है और वो बोलता है कि चलो इसने थोड़े पैसों को बढ़ा दिया, अब 3 मिलियन के लिए मैं अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल सकता हूँ, तो चलो अब लगता है कि इस टास्क को तो कम्प्लीट करना ही होगा। और इतना बोलकर अब वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि अब मुझे इस काम को करने के लिए 3 मिलियन मिल रहे हैं तो इसीलिए मैं किसी दूसरे ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर बुला सकता हूँ ताकि वो यहाँ पर जो याओ गैंग है उसे मार सके। लेकिन इसके लिए मुझे शोंग हाओ का यूज करना होगा, क्योंकि जो शोंग हाओ है वो इस टाइम पर जी फैमिली से काफ़ी नफरत करता है, तो इसीलिए मुझे शोंग हाओ को जी फैमिली के खिलाफ करना होगा ताकि वो खुद ग्रैंड मास्टर को ढूंढे और इन्हें मार सके। और उसके इतना सोचती है अब जो ब्लैक रोज होती है उसका उसे मैसेज आता है और वो उसको बताती है कि जो ताओ किन जैन है वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। जो देखकर अब जो ड्रीम डीमन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि कितना अच्छा रहेगा कि अगर कोई जाकर शोंग हाओ के ग्रैंडफादर को मार दे, वो भी यहाँ पर मोलिंग की टेक्निक का यूज कर कर, और उसी के साथ में उसने मोलिंग वाली खुशबू को लगाया हुआ हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि जो शोंग फैमिली है वो इस चीज़ को इग्नोर करेगी, वे पक्का इस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है, जो कि मोलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि मोलिंग जो डार्क नाइट के किलर है वे इतने भी बड़े बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि वे जानते थे कि मोलिंग यहाँ पर इंजर्ड हो चुकी है, जो कि याओ गैंग की पर्सनल बॉडी गार्ड थी, लेकिन उसके बाद भी किसी भी किलर ने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया। इसका मतलब उन्हें किलर को भी पता है कि तुम्हारे पास में और भी कोई ना कोई पावरफुल पर्सन है। और लिनफी के अब इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो उसका फ़ोन होता है वो रिंग करने लगता है, जो देखकर अब जो लिनफी होता है वो भी उस फ़ोन को उठा लेता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि ये फ़ोन याओ चोंग का होता है। और अब जो याओ चोंग होता है वो लिनफी को बताता है कि इमोर्टल मास्टर मैं सिटी के अंदर वापस आ चुका हूँ और मैं कल रोंग चोंग आऊँगा। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो याओ चोंग से बोलता है कि ठीक है, बाकी की जो डिटेल है वो तुम खुद ही याओ गैंग को बता दो। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो जो फ़ोन होता है वो याओ गैंग को देने लगता है, जो देखकर याओ गैंग उससे पूछती है कि ये फ़ोन किसका है। जो सुनकर लिनफी उसको बताता है कि ये याओ चोंग का है, जो कि तुमसे पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहता है। जो सुनकर अब जो याओ गैंग होती है वो थोड़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि हेलो एक्सक्यूज मी मिस्टर याओ। और उसके अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो घर के बाहर बालकनी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब वो ठंडी ताज़ी हवा को लेने लगता है, जिससे कि उसका जो माइंड है वो शांत हो सके। जहाँ पर कि अब हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो लिनफी के फ़ोन को देकर उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। और अब उसका शुक्रिया अदा बोलने के बाद जो याओ गैंग होती है वो वहाँ पर खड़े होकर लिनफी से पूछती है, लिनफी आखिर तुम ये मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और अब उसे याओ गैंग के अंदर जो एम्प्रेस याओ गैंग होती है वो नज़र आने लगती है।
और अब उसे देखकर जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि क्योंकि तुम याओ गैंग हो, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो हजारों साल पुराना है, तो फिर मैं इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर गिव अप कैसे कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो लिनफी से बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि हम एक दूसरे से पहले कभी मिले थे। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो याओ गैंग को बताने लगता है कि तुम अपनी पिछली लाइफ में एक एम्प्रेस हुआ करती थी, और उस टाइम पर हम दोनों 2000 सालों तक साथ में रहे थे, लेकिन किसी कारण से तुम्हें दोबारा से रीइंकार्नेशन होना पड़ा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे पास में अभी भी तुम्हारी मेमोरी है, तुम इसे देख सकती हो। और अब लिनफी की बात को सुनकर जो याओ गैंग होती है वो भी लिनफी के हाथ के अंदर उस चीज़ को देखने लगती है, और अब उस चीज़ को देखकर वो थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे इस चीज़ को नहीं देखना, क्योंकि बस मैं एक ऑर्डिनरी वोमन याओ गैंग बनकर रहना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो पूरी तरह से सच होगा, लेकिन मैं एम्प्रेस याओ गैंग नहीं बनना चाहती। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और वो हंसते हुए एक बोर्ड को पकड़ लेता है जिस पर कि लिखा होता है मिस्टर नाइस गाय, और अब वो याओ गैंग से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में फ्रेंड जोन बनाना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलती है कि मैं नहीं जानती कि उस लाइफ में हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, लेकिन मैं पास्ट में नहीं जीना चाहती हूँ। मैं दोबारा से उस आइडेंटिटी को इस वर्ल्ड के अंदर नहीं लेकर आना चाहती, मैं यहाँ पर जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा से पटा लूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है, और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन की शाम को 5 स्टार होटल पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के साथ में आया होता है। जो देखकर याओ गैंग उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट याओ है उसे देखने के लिए आए हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि हाँ, मैं उसे ही देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लंबे टाइम से जो लिटिल याओ है उसे नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि क्या इसने अभी उसे लिटिल याओ बोला। और लिनफी को वहाँ पर देखकर जो याओ चोंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि टियानजुन फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो टियानजुन शब्द है वो यहाँ पर किसी पावरफुल पर्सन को सम्मान के तौर पर बोला जाता है। और अब याओ चोंग की बात को जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उसे याओ वोंग की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि ये जी ग्रुप की प्रेसिडेंट है, तो तुम इससे मिलो। जो सुनकर जो याओ चोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं समझ गया कि ये आपकी वाइफ है, तो इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर फेस जरूर दूंगा। और इतना सोचकर अब जो याओ चोंग होता है वो याओ गोंग से हाथ मिलाते हुए उसे बोलता है कि मिस याओ गोंग, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जो आपका जी ग्रुप है उसे मैं काफ़ी लंबे टाइम से एडमायर कर रहा हूँ। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, हमारा जो जी ग्रुप है वो इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में आप हमारे जी ग्रुप के साथ में चिप्स के एग्रीमेंट को कहने वाले हो, क्योंकि हमारा जो जी ग्रुप है वो इतना भी पावरफुल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप हमारे जी ग्रुप के साथ में बिजनेस करके इतना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, तो क्या फिर भी आप इस चीज़ के लिए तैयार हो। जो सुनकर जो याओ चोंग होता है वो हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि मिस आप काफ़ी फनी बातें करते हो, मैं पैसे के लिए बिजनेस नहीं करता। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो याओ चोंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मुझे उस ब्रेसलेट के बारे में बताओ जो कि एम्परर श्वान ने गिफ्ट किया था। जो सुनकर अब जो याओ चोंग होता है वो लिनफी को बताता है कि अच्छा, आप उस ब्रेसलेट की बात कर रहे हो, उस ब्रेसलेट को तो मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर को दे दिया था, मैं जानता हूँ कि आपने वो चीज़ हमें रखने के लिए दी थी, तो फिर मैं उसे इतनी आसानी से कैसे खो सकता हूँ, मैंने सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ है। और अभी के टाइम पर जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो टोटल 26 ईयर की हो चुकी है, और उसे अभी भी वो चीज़ याद है जब आप उसे माउंटेन शी के पास में लेकर गए थे, और आपने उसे कहा था कि जब वो 20 ईयर्स की हो जाएगी तो आप उसे शादी करोगे। मैं जानता हूँ कि आपने उसे जब ये चीज़ बोली थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, इसीलिए उसे इस चीज़ की भी ज़्यादा समझ नहीं होगी, लेकिन वो अभी तक भी उस चीज़ को नहीं भूली है, और वो आपके साथ में शादी करना चाहती है। इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि जब मैं आपसे मिलूँ तो मैं आपको ये चीज़ याद दिला दूँ। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि मुझे उसकी बचकानी हरकतों का हिस्सा नहीं बनना है, तो इसीलिए उसके लिए किसी अच्छे लड़के को ढूंढ कर उसकी शादी कर दो। जो सुनकर अब जो याओ चोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं आए होते तो, लेकिन अब वो तुम्हारे जैसे ही लड़के से शादी करना चाहती है, तो बताओ मैं तुम्हारे जैसा दूसरा कहाँ से ढूंढूं।
और याओ चोंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो उसके फोरहेड को टच करते हुए उससे बोलता है कि प्राइवेट में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो वहाँ पर एंशिएंट डोमेन स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण अब जो याओ चोंग होता है वो लिनफी के साथ में किसी दूसरी जगह पर आ चुका होता है। और उस जगह को देखकर जो याओ चोंग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 7 स्टार लैंप लाइफ टेक्निक है। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो उसको बताता है कि जो जोंग कोंग मिंग था उसके पास में जब लाइफ काफ़ी कम रह गई थी तो उसने इसी टेक्निक का यूज़ किया था अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए। और मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास में केवल 3 ही साल बचे हैं, तो इसीलिए तुम इसे कल्टीवेट करो, इससे तुम अपनी लाइफ को और भी आगे तक बढ़ा पाओगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ चोंग होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो रोते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ कि आप इतने ज़्यादा प्रीसियस चीज़ को मुझे ऐसे ही दे दो। मुझे नहीं लगता कि माय लॉर्ड मैं इस चीज़ के बिलोंग करने के लायक हूँ। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उसे खड़ा करते हुए बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो याओ गैंग और उसकी फैमिली थी उनकी मदद की है, तो इसीलिए तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बार याद दिला दूं कि तुम्हें इसे 7 दिन के अंदर अंदर ही कल्टीवेट करना होगा, नहीं तो अगर तुमने 7 दिन के अंदर इसे कल्टीवेट नहीं किया तो तुम उसके बाद इसे कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो सुनकर अब जो याओ चोंग होता है वो लिनफी का शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी जो लिनफी होता है वो याओ चोंग से बोलता है कि याओ चोंग मुझे किसी मैटर में तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, क्योंकि जो याओ गैंग है वो जब 9 साल की थी तो किसी ने उसका किडनैप करने की कोशिश की थी। और वो पर्सन जो भी था वो याओ गैंग की आइडेंटिटी के बारे में जानता था और वो चाहता था कि वो याओ गैंग के साथ में डुअल कल्टीवेशन करके इसकी डिवाइन पावर से खुद की पावर को बढ़ा सके। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ चोंग होता है वो भी काफ़ी सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए लिनफी से बोलता है कि माय लॉर्ड आप टेंशन मत लो, उसे ढूंढने के लिए अगर मुझे अपनी जान को भी लगाना पड़ा तो मैं अपनी जान भी लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि वो पर्सन जो कोई भी था वो पक्का आपका कोई ना कोई डिसाइपल ही था, क्योंकि वो एम्प्रेस की रीइंकार्नेशन के बारे में जानता था, जो कि बस केवल आपके डिसाइपल ही जानते हैं। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो अपनी मटरोसोरा को रिलीज करने लगता है और वो अपनी मटरोसोरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि हाँ वो पक्का कोई ना कोई मेरा डिसाइपल ही है, लेकिन मैं उसे ढूंढ ही लूँगा। क्योंकि जो मोलिंग के ग्रैंडफादर थे उन्होंने जब याओ गैंग को बचाया था तो उन्होंने उस पर्सन की बॉडी के ऊपर एक कर्श को लगा दिया था, जिसकी मदद से उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ चोंग होता है वो भी फुल सीरियस होते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड आप टेंशन मत लीजिए, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उस पर्सन के बारे में पता लगा कर ही रहूँगा, आप इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो शोंग फैमिली के विले के ऊपर आ जाता है रात के 3 बजे और हम देखते हैं कि जो ड्रीम डीमन होता है वो शोंग फैमिली के विले के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद अब वो खुद की बॉडी की स्माइल को सूंघते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी के अंदर से सेम परफ्यूम की ही खुशबू आ रही है जो कि मोलिंग लगाया करती थी, और इसी के साथ में मैंने उसके पंच की भी प्रैक्टिस कर ली है। तो अब यही सही टाइम है कि जो अगला काम है उसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे पक्का यकीन है कि जो मोलिंग है वो मेरी चाल से नहीं बच पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रीम डीमन होता है वो जो शोंग हाओ होता है उसके ग्रैंडफादर के पास में आ चुका होता है और उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि ओल्ड मैन तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हारी खुद किस्मत खराब है। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो ड्रीम डीमन होता है वो रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर अब जो शोंग हाओ का ग्रैंडपा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। लेकिन जो ड्रीम डीमन होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है। और उसके ऐसा करते ही अब हम देखते हैं कि जो शोंग हाओ और जो उसके फादर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ग्रैंडपा क्या हुआ, आप ऐसे चिल्लाए क्यों। और इतना बोलकर जो शोंग हाओ होता है वो जैसे ही सामने देखता है वो देखता है कि सामने से कोई भाग कर जा रहा है और वहीं उसके जो ग्रैंडपा है वो बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पर बेहोश पड़े हैं। जो देखकर अब जो शोंग हाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि वो जो कोई भी थी वो यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए, जाओ जाकर जल्दी से उसे पकड़ो। जो सुनते हैं उसके लोग भी वहाँ से ठीक है बोलकर चले जाते हैं। जिसके बाद अब जो शोंग हाओ के फादर होते हैं वो शोंग हाओ के पास में आते हुए जल्द बोलते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चलो, क्योंकि फादर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके इतना बोलते ही अब जो शोंग हाओ होता है वो रोते हुए बोलता है कि फादर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि जो ग्रैंडपा है वो पहले ही मर चुके हैं और इनके ऊपर जो अटैक किया गया है और इसी के साथ में इसके इनके पास से जो परफ्यूम की खुशबू आ रही है ये जो याओ गैंग की बॉडीगार्ड मो लिंग है उसी के जैसी है। और इतना बोलकर अब जो शोंग हाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर मैं इस दुश्मनी को भूल गया तो मैं खुद को मर्द नहीं कहूँगा। जी फैमिली याद रखना, मैं तुम्हारे घर के अंदर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सभी को मार दूंगा।
जो सुनते के साथ ही अब जो शोंग हाओ के फादर होते हैं वो शोंग हाओ को समझाते हुए बोलते हैं कि बेटे प्लीज़ शांत हो जाओ, हमें पुलिस को कॉल करना होगा क्योंकि इस मैटर को पुलिस ही संभालेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस मैटर के अंदर कुछ हो जाए। और उसके इतना बोलते हुए हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये जो पुलिस होती है उसने जी फैमिली के हाउस को घेर लिया होता है और वो अनाउंस कर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये पब्लिक सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट है, हमें शक है कि एक कातिल आप लोगों के घर के अंदर छुपा हुआ है, तो इसीलिए सभी लोग जल्द से जल्द बाहर आ जाइए और पुलिस के साथ में कोऑपरेट कीजिए। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो मॉर्निंग होती है वो भी अपने घर के बाहर आने लगती है और वो बाहर आकर खिड़की से देखती है कि आखिर यहाँ पर इतना नॉइज़ क्यों हो रहा है। और अब वो जैसे ही सामने का नज़ारा देखती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद अब जो एक और पुलिस वाला होता है वो पहले वाले पुलिस वाले से आते हुए बोलता है कि डिप्टी में वैंग, मुझे लगता है कि जो सस्पेक्ट है वो यहाँ से भाग कर निकल जाएगा, तो इसीलिए हमें टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से अंदर चलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डिप्टी होता है वो ऑर्डर देते हुए बोलता है कि लगता है कि ये लोग खुद से बाहर नहीं आएंगे, तो जल्दी से इस गेट को उड़ा दो, कोई भी यहाँ से बाहर बचकर नहीं निकलना चाहिए। और उसके अब इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि एक बंदा पुलिस की कार में फुल स्पीड में गेट की तरफ जाने लगता है और वो एक ही पल में जो गेट होता है उसे वहाँ पर उड़ा देता है। लेकिन तभी जो लिन्फी होता है वो भी गेट खोलकर बाहर आने लगता है और वो जो लोहे का गेट होता है वो सीधे लिन्फी की तरफ ही जा रहा होता है, जो देखकर वो पुलिस वाला अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, कोई गेट खोलकर बाहर आ रहा है और अगर ये गेट जाकर इस बंदे से टकरा गया तो ये बंदा आज यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएगा, लगता है कि यहाँ पर एक डेथ हमारे नाम होने वाली है और वो ये सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मॉलिंग होती है वो लिन्फी के सामने आ जाती है और वो बाहर आते के साथ ही जो गेट लिन्फी की तरफ आ रहा होता है उसके ऊपर सीधा पंच मार देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो गेट होता है वो काफी पीछे जाकर गिरता है, जो देखकर पुलिस वाला भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये लड़की कोई ह्यूमन भी है। जिसके बाद अब जो लिन्फी होता है वो वैंग से बोलता है कि वैंग तुम पीछे हो जाओ, और हम देखते हैं कि उस लोहे के गेट पे अटैक करने के कारण जो वैंग होती है उसका हाथ भी इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन तभी जो शोंगाओ होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद पुलिस वालों से बोलता है कि डिप्टी वैंग, आपने देख ही लिया कि इसने कैसे उस लोहे के गेट पे अटैक किया, इसी तरह से अटैक कर इसने मेरे फादर को भी मारा है, तो ये यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे घेरने लगते हैं और वही घेरते हुए बोलते हैं कि इसे चारों तरफ से घेर लो, ये यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए, अगर ये यहाँ से भागने की कोशिश करे तो इसे शूट कर देना। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद पुलिस वालों को समझाते हुए बोलती है कि सर आप ये क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि पक्का यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो सुनते के साथ ही अब जो डिप्टी होता है वो याओ गैंग को बताता है कि मिस याओ गैंग, जो आपकी बॉडीगार्ड है मोलिंग, वो हमारी प्राइम सस्पेक्ट है मर्डर की, तो इसीलिए लॉ के हिसाब से हमें उसे यहाँ से लेकर जाना होगा ताकि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सके। और डिप्टी के इतना बोलते के साथ ही अब जो शोंग हाओ होता है वो याओ गैंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि याओ गैंग, तुम यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड क्यों कर रही हो, जैसा कि तुम कुछ भी ना जानती हो, वो तुम ही थी जिसने कि इसे ये सब कुछ करने का ऑर्डर दिया था, वो तुम ही हो जिसने कि इसे ऑर्डर देकर मेरे ग्रैंडफादर को मरवाया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शोंग हाओ की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और जो लिन्फी होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा ग्रैंडफादर मर गया है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोंग हाओ होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम कहना क्या चाहते हो कि वे मर गए, वे मरे नहीं बल्कि तुम लोगों ने उन्हें मारा है। और अब उसे ऐसे गुस्सा करता हुआ देखा जो एक पुलिस वाला होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम पुलिस के सामने इस तरह से किसी को नहीं मार सकते। और उसके इतना बोलते ही अब जो डिप्टी होता है वो आकर याओ गांग को बताता है कि जो शोंग लान टियान थे उनका लास्ट नाइट किसी ने मर्डर कर दिया, और जिस किसी ने भी उसका मर्डर किया है उसने केवल एक ही पंच में उसका मर्डर किया है। और जो शोंग फैमिली है उनका कहना है कि जो जी फैमिली है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी, वो ऐसे काम को कर सकती है, तो इसीलिए हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो मॉलिंग है उसे अपने साथ में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मॉलिंग के पास में इस तरह की एबिलिटी है कि वो किसी को भी एक पंच में मार सकती है। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो मॉलिंग के सामने आ जाती है और वो मॉलिंग के सामने आते हुए उस डिप्टी को बताती है कि जो मॉलिंग है वो कल रात से ही मेरे साथ में थी, मैं इस चीज़ को प्रूफ कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो डिप्टी होता है वो याओ गैंग को बताता है कि मिस, मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि आपका जो प्रूफ है वो मीनिंगलेस होने वाला है, क्योंकि मॉलिंग जिस तरह के परफ्यूम को लगाती है हमें उसी जगह से उसी तरह के परफ्यूम की खुशबू मिली है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो मॉलिंग होती है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है।
जो सुनते के साथ ही अब जो शोंग हाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बताता है कि मेरे ग्रैंडपा का जिस रूम के अंदर मर्डर हुआ है वहाँ पर तुम्हारे ही परफ्यूम की खुशबू थी। तुम्हें क्या लगा बीच में तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू को पहचान नहीं सकता? तुम मेरे हाथों से इतनी आसानी से नहीं बच सकती। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो लिन्फी होता है वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें लगता है कि पूरे शहर के अंदर क्या ये अकेली ही है जो कि उस परफ्यूम को लगाती होगी? और इतना बोलकर जो लिन्फी होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि कोई जी फैमिली और शोंग फैमिली के बीच में फ़ाइट कराना चाहता है ताकि ये लोग आपस में ही फ़ाइट कर कर मर जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि होना हो ये पक्का पर्सन डार्क नाइट का ही कोई होने वाला है। और लिन्फी के इतना सोचते ही जो शोंग हाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्फी से बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर इसे सज़ा दिलाने के लिए मुझे प्रूफ को ख़रीदना भी पड़ा तो मैं उसे ख़रीद लूँगा। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि चुपचाप इसे पुलिस के साथ में भेज दो। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग मॉलिंग को इनके साथ में जाने दो क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि जो मॉलिंग है वो पूरी तरह से बेकसूर है। तो इसीलिए मुझे पुलिस के ऊपर पक्का यकीन है कि वे उसे सही सलामत वापस लेकर आ जाएगी और वे जल्दी ही प्रूफ को भी ढूंढ लेगी। और लिन्फी की अब इस बात को सुनकर जो याओ गैंग होती है वो लिन्फी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन जैसे ही लिन्फी कोई बात बोलता है मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। और इतना सोचकर अब जो याओ गैंग होती है वो भी ठीक है बोल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो मोलिंग को आकर हथकड़ी लगा देती है। जिसके बाद अब जो लिन्फी होता है वो मोलिंग से बोलता है कि मोलिंग तुम ये जैसा भी बोले वैसे करते रहना, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही एविडेंस को ढूंढ लूँगा। जो सुनकर अब जो मोलिंग होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि बिल्कुल मुझे आपके ऊपर पूरा पूरा यकीन है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो मोलिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है और जो याओ गैंग होती है वो लिन्फी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लिन्फी तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि तुमने मोलिंग को इस तरह से ही ले जाने दिया, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो शोंग फैमिली है वो मोलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करेगी ताकि वो पुलिस के सामने इस चीज़ को कन्विंस कर ले कि उसी ने ही ये काम किया था। जो सुनते ही अब जो लिन्फी होता है वो अपने फ़ोन को निकाल लेता है और वो अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि केवल सॉन्ग फैमिली ही है जिसके पास की पुलिस के कॉन्टैक्ट है? तुम टेंशन मत लो, वे मोलिंग को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोलिंग को पुलिस स्टेशन के अंदर सेफ रखने के लिए मुझे बस एक कॉल करनी होगी और उसी के साथ में ये मेरी इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करेगा ताकि मैं मोलिंग को जल्द से जल्द बेकसूर साबित कर सकूँ। और अब लिन्फी को फ़ोन कॉल करता हुआ देखा जो याओ गैंग होती है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए लिन्फी से पूछती है कि आखिर ये जियाओ जिंग कौन है, क्या ये सच में हमारी मदद कर सकता है? जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो उसको बताता है कि ये जियान टिंग लियांग है। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम जो डायरेक्टर जियांग है उसको भी जानते हो? जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो डायरेक्टर जियांग पे आ जाता है जो कि लिन्फी से बात करते हुए बोलता है कि इमोर्टल मास्टर आप भी जानते हो कि ये मैटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए इसकी इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या मोलिंग ने सच में उसे मारा है या फिर कोई मोलिंग को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है? जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो उसको बताता है कि नहीं, उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है वो पक्का डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन से है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर जियांग होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन कहीं वो ड्रीम डीमन तो नहीं। और इतना सोचकर जो डायरेक्टर जियांग होता है वो लिन्फी को बताता है कि ये एक पर्सन हो सकता है जिसका नाम की ड्रीम डीमन है, क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले एक वोमेन को पकड़ा था जिसका सरनेम ही टियान था। और उस वोमेन को पकड़ने के बाद उसने उसे आइस केज के अंदर बंद कर दिया और उस आइस केज के अंदर बंद कर देने के बाद वो उसे डेली शेव दिया करता था और उसे शेव देकर उसे डेली गले से भी लगाया करता था। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि वो इंसान पूरी तरह से पागल था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस चीज़ के पीछे उसी ड्रीम डीमन का हाथ हो सकता है। तो इसीलिए आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द हमें इस चीज़ का पता लगाना होगा, क्योंकि आपके पास में केवल आधे महीने का ही टाइम है। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो उससे बोलता है कि मेरे लिए आधा महीना बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें जितने भी फ़ोटोज़ मिल सके उतने फ़ोटोज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करो और शोंग फैमिली के अंदर से भी जो फ़ोटो मिल सके उन्हें भी कलेक्ट करो। जो सुनकर अब जो डायरेक्टर जियांग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि इस तरह के जो मर्डर होता है उसमें मर्डर बहुत ही सावधानी के साथ में मर्डर को करता है, तो इसीलिए इस चीज़ के पता लगाने में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और इतना सोचकर अब जो डायरेक्टर जियांग होता है वो लिन्फी से बोलता है कि मैं आपकी बात को समझ गया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगा।
और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं जहाँ तक इमॉर्टल लिनफी को जानता हूँ, ये कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं लेते, तो अगर ये इस चीज़ को लेकर सीरियस है तो मुझे भी यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करना होगा। और इतना बोलकर जो डायरेक्टर जियांग होता है वो उसी मोमेंट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर कि उन्होंने उस लड़की को ढूंढा था जिसे कि वो ड्रीम डीमन ने बर्फ़ के अंदर कैद कर रखा हुआ था। और उस लड़की की ऐसी हालत को देखकर हम देखते हैं कि उस टाइम का जो पुलिस डायरेक्टर था वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर की उस डीमन ने क्या हालत कर दी। और अब उस मोमेंट को याद कर हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर जियांग होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि ओल्ड मैन, मैं उस टाइम पर आपकी ग्रैंड डॉटर को नहीं बचा पाया था, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसका बदला अब लेकर रहूँगा। और उसके अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो शोंग फैमिली के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि शोंग हाउ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या वो ओल्ड बास्टर जियांग पागल हो चुका है जो कि वो फ़ोटो मांग रहा है, आखिर उसकी ये सीरियस इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है। मैं जानता हूँ कि उस बास्टर्ड के लिनफी के साथ में काफ़ी अच्छे संबंध हैं, तो इसीलिए वो वहाँ पर उसे बचाना चाहता है, लेकिन मैं उन्हें बास्टर्डों को ऐसे ही नहीं बचने दूंगा, मैं उन सभी को मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो शोंग हाओ का फादर होता है वो शोंग हाओ से बोलता है कि अपने ब्रदर ताओ से कांटेक्ट करो और उसे यहाँ पर बुलाओ और सीधे जी फैमिली के अंदर जाकर सभी लोगों को ख़त्म कर दो, क्योंकि मॉलिंग अभी पुलिस ऑफिसर की कैद में है तो वो किसी की भी मदद करने के लिए नहीं आएगी। और बिना उसके यहाँ पर जो तुम्हारा भाई है वो जी फैमिली के सभी लोगों को आसानी से ख़त्म कर देगा। और उसके अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनफी और याओ गैंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि जो लिनफी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में चेस खेलना चाहोगी। जो सुनकर याओ गैंग उसको बताती है कि मैं चेस खेलने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक कार फुल स्पीड में उन लोगों की तरफ आने लगती है, जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये कार कोई और नहीं बल्कि शोंग हाओ चला रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बिच अब तुम मरोगी। और इतना बोलते ही जो शोंग हाओ होता है वो सीधी लाकर कार को वहीं पर ही ठोक देता है जहाँ पर कि लिनफी और याओ गैंग बैठी होती है। जिसके बाद अब जो शोंग हाओ होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम दोनों मारे गए, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई थी मेरे ग्रैंडपा को मारने की, तुम इसी तरह की मौत को डिजर्व करते हो। और उसके इतना बोलते ही अब जो ताओ होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ब्रदर तुम यहाँ पर कार के अंदर ही रुक कर इंतज़ार करो, मैं जी फैमिली के जितने भी लोग हैं उन सभी को मार कर अभी आता हूँ। और उसके इतना बोलते ही जो शोंग हाओ होता है वो जैसे ही अपनी बराबर में देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अब हमें पता लगता है कि जो लिनफी था उसने बहुत ही आसानी से वहाँ पर याओ गैंग को बचा लिया होता है। और वो गुस्से में शोंग हाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जल्दी से कार से बाहर आओ। और अब लिनफी के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।